नमस्कार, मैं हूं संदीप शर्मा। आप देख रहे हैं एसकेएस खबर। एसकेएस खबर में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। पाइप काट दिए, हमारा गांव से निकलना दुभर हो गया। मैंने डीएसपी और एसडीएम को भेजा गांव में, गांव के लोगों से बात करके सामंजस्य किया, समझौता करवाया। दूसरे दिन सारा परिवार आया, मिठाई लेकर के डब्बा चढ़ छू करके कहा कि आपने हमको गांव में बसा दिया, आपका एहसान नहीं भुला सकते। जबकि मेरे ऊपर इस व्यक्ति का कोई एहसान कभी नहीं रहा था, सदा मेरे चुनाव में खिलाफत की थी इस आदमी ने। लेकिन मैंने ये सोच करके कि हमारा ही बच्चा है, कभी न कभी समझ आ जाएगी, इसलिए मैंने उनको सत्ता का और गांव के लोगों को हाथ जोड़ करके मैंने समझौता करवाया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर करण सिंह डॉक्टर करण सिंह जैसे व्यक्ति पर आरोप लगाना, वो एक देवतुल्य व्यक्ति है, आदर्शों का समायोजित महासंग्रह है। राजनीतिक चूक होती रहती है, लेकिन उस इंसान के ऊपर जो इसके दादा से भी बड़ी उम्र का आदमी है, ये कहता है ना, मैं संस्कारी को हूँ, मैं इज्जत करता हूँ, डॉक्टर करण सिंह जी का सम्मान करता हूँ। अरे डॉक्टर करण सिंह जी का सम्मान तो आपके मन में जो था वो सामने झलका दिया, लोगों के सामने आपके बारे में भी अपने आप को दर्शा दिया क्या चीज़ है। डॉक्टर करण सिंह जी के ऊपर इन आरोपों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई आदमी नहीं मानता इन बात, ये भाई भी कोई सिद्ध नहीं कर पाएगा। बिना तू की बात सोच भी नहीं सकते कि एक नौजवान साथी, हमारे परिवार का आदमी, और इस तरह से निजी टिप्पणियां हमारे राजनीतिक जीवन में, मेरे राजनीतिक जीवन में 35 साल में कभी व्यक्तिगत टिप्पणियों का हमारे यहाँ कोई खाता नहीं है। आज भी मैं नहीं कर रहा। आज भी मैंने कहा कि गलती उसकी नहीं, गलती हमारी है, कहीं कि हमने संस्कार नहीं दिए उस बच्चे को। इस टिप्पणी से उस भाई ने अपने आप को तो खत्म कर ही लिया, लेकिन हमारे अपने गांव कल्याणपुरा जो बहादुर गांव है, उसको भी कलंकित करने का काम किया है, बदनाम करने की कोशिश की गई है। इसका खामियाजा इस भाई को भुगतना पड़ेगा। मैं अपने गांव का अपमान, गांव का को जो ठेस पहुंची, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं, जहां तक मेरे चुनाव की बात है, मैं हारी में, बीमारी में, खुशी में, गमी में, दिन को, रात को 24 घंटे मेरा टेलीफोन गनगनाता रहता है, मैं खड़ा रहता हूँ। इसलिए लोगों ने मुझे विधानसभा का चुनाव जरूर हराया, इसलिए हारा कि मैं खुद ही वोटर नहीं था, मेरा गांव ही उस समय नहीं था, बानसूर में थे, मेरा वार्ड भी, मेरी पंचायतें भी, मेरी 12 पंचायतें बानसूर में थी। उस समय मुझे हार का सामना देखना पड़ा, बुरी तरह हारा, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी। मैंने सदा हिम्मत करके 6 महीने बाद मुझे 3/4 बहुमत से प्रधान बनाया लोगों ने, दोबारा उपजिला बनाया, और इस बार विधायक से, सरकार से, कांग्रेस से, पार्टी से, प्रशासन से, सबसे लड़ करके इंडिपेंडेंट लोगों ने मुझे निर्दलीय प्रधान बनाया। मेरी सेवाओं की बदौलत जनता का विश्वास जीता है। इसलिए एक बार परिस्थितिवश भाई के 2-4 वोट ज्यादा आ गए, वो झेल नहीं पा रहे। मैं पूछना चाहता हूँ भाई, हार को बचाना भी सीखो। अरे आपके पेट में दर्द क्यों हुआ? आपके खिलाफ तो मैंने कभी कोई टिप्पणी नहीं की, मैं चुनाव में भी आपके खिलाफ कभी नहीं बोला। मैंने बोला तो भंवर जितेंद्र सिंह जी के खिलाफ बोला कि इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ी है कि कांग्रेस नहीं रही, कांग्रेस राजमहल में सीमित होकर के रह गई, और कांग्रेस विचारधारा कांग्रेस में नहीं बची, इसलिए हमारे यहाँ रहना मुनासिब नहीं है, इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ी थी। और ये कहते हैं कि 2 बार इस्तीफा दे दिए, 2 बार ज्वाइनिंग होगी। आप सबको पता है मित्रों, सुरभि मैरिज हॉल में जिस दिन मीटिंग हुई थी, मेरे 150 साथियों ने, पार्टी के पदाधिकारियों ने, पार्टी के जिम्मेदार लोगों ने सिर्फ त्यागपत्र दिया था, ज्वाइनिंग नहीं की थी। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सीपी जोशी जी प्रदेश अध्यक्ष महोदय, उनकी मौजूदगी में हमारे सब साथियों ने ज्वाइनिंग की है। किसी आदमी ने ज्वाइनिंग का खंडन नहीं किया है, किसी आदमी ने ज्वाइनिंग करने में कोताही नहीं बरती है।
और भाई हम तो जनता के बीच के आदमी हैं, हमने सदा चुनाव लड़ाने का काम किया है। इतनी बड़ी बात तो नहीं कहूंगा कि हम किंग में, लेकिन वो भूमिका भी हमने निभा के बताई है। और आज जो डॉक्टर करण सिंह जी पे टिप्पणी की है, मैं भाई से कहना चाहता हूँ, या तो अति शीघ्र ललित यादव जी के शुभ चिंतक हो, भवन जितेंद्र सिंह जी के शुभ चिंतक हो, इन शब्दों को वापस ले लो, वरना गांव गांव में जनता पूछेगी कि आरोप कैसे लगाया करण सिंह के ऊपर। राजनीति में चाहे कहीं रहे, वो व्यक्ति है, बीकानेर में जन्मस्थली हो सकती है, लेकिन उस व्यक्ति ने सारा जीवन बहरोड और अलवर के लोगों की सेवा में बिताया है, छात्रावास बनाए है, महिला कॉलेजें बनाई है। उस व्यक्ति ने हजारों दुर्घटनाग्रस्त नौजवानों को सिसकते हुए जान देने का काम किया है, परिवारों को बचाने का काम किया और संवारने का काम किया है। हर व्यक्ति के दिल में डॉक्टर करण सिंह बसा हुआ है। ऐसे बुजुर्ग आदमी के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना, ये अलवर की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसका प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। मैं ललित यादव जी से भी कहना चाहता हूं, इस तरह के लोगों को साथ रखना छोड़ दीजिए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में नतीजा देखा आपने, सुरभि मैरिज होम में 150 आदमी थे, कार्यकर्ता सम्मेलन था। इतने तो आज मेरे साथ में 100 जनप्रतिनिधि, पंचायत राज के पूर्व सरपंच, वर्तमान सरपंच, डेलीगेट, जिला पार्षद, नगर पालिका पार्षद भूपेंद्र यादव जी को जब आज निमराना में जाकर के मिल करके आए हैं 7 बजे। अरे मैं जनता का आदमी हूं, जनता मेरे साथ है। इसलिए है कि मैं प्रधान रह लिया, मैं जिला प्रमुख रह लिया, मैंने सांसद कोटे का